हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी जगह जो है मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड ने जो है वो आईटीआई इंटरमीडिएट से जो बच्चा इस बार जो है 2025 का एग्ज़ाम देने वाला है, उन सभी के लिए जो है उनका जो न्यू सिलेबस है, उन्होंने जो है सिलेबस आउट कर दिया है। सिलेबस का मतलब क्या है कि आपको पढ़ना क्या है ना? सिलेबस में आप लोगों को क्या चीज़ के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है, यानी जो अपना न्यू सिलेबस है ये इस न्यू सिलेबस के अंदर करना क्या है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का जो एग्जाम होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो लैंग्वेज एग्जाम होता है उसके ऊपर बात करेंगे। और बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया इसका नया सिलेबस, और ये सिलेबस जो होगा ये पूरा कंप्लीट जो डिटेल है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा एक एक करके सारी चीजों के। सबसे पहले आप जान लेते हैं कि अपना जो नया सिलेबस है वो नया सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, और इस नए सिलेबस में जो है हम लोग किस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे ताकि हम लोगों का जो है अच्छा नंबर आ पाए, है ना। और ये हिंदी और इंग्लिश का जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इस बार जो है नया इसमें एक और इंक्लूड हो गया है, डेट इज उर्दू। यानी उर्दू को भी जो है इसमें नया मिला दिया गया है, तो उर्दू भी जो है इसमें आ गया है। अब लैंग्वेज जो एग्जाम होगा इसका जो है बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है नया सिलेबस। अब सिलेबस जो है क्या क्या है उसके ऊपर जो है हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो भैया जो भी बच्चे आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई के साथ जो है इंटरमीडिएट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनका जो लास्ट डेट है आज ही है। अब ज्यादा सोचिएगा नहीं, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो आज ही है। फॉर्म भरने का आखिरी दिन जो है आज है। अब ज्यादा दिमाग लगाइएगा कि इसकी मान्यता प्राप्त नहीं है, इसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है, तो फिर आप सोचते रह जाइएगा। क्योंकि जब बिहार बोर्ड ने ये निश्चय किया है कि भैया हम लोग जो है इंटर के इसको समकक्ष मानेंगे, तो जब भी आपका सर्टिफिकेट आएगा तो आप उस सर्टिफिकेट के पीछे देख लीजिएगा, उसमें पूरा मेंशन रहेगा कि आप जो है इस सर्टिफिकेट का यूज जो है कहां कहां कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम देना, क्योंकि आप अगर आप आईटीआई में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो आपको ये एग्जाम देना जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही क्या है महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस एग्जाम को आपको देना मतलब जरूरी ही समझिए, ताकि आपको जो है इंटर के समकक्ष माना जाए और आप इसमें हिंदी और इंग्लिश का जो है एग्जाम देके आप जो है इंटर के या आईएएस जिसको हम लोग बोलते हैं आईएससी के जो है आप समकक्ष हो जाइएगा, यानी इसके इक्विवेलेंट हो जाइएगा। अब इसका जो सिलेबस है वो आप लोगों के साथ में डिस्कशन किए देता हूं कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। ये देखिए, ये जो टॉपिक है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इतने सारे ये टॉपिक है, ये जो है एक बुक का पूरा टॉपिक है। आपको इसके साथ व्याकरण वाली भी चीजें जो है पढ़नी है, तो आप लोगों को मैं हिंदी का एक एक करके बता देता हूं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको जो है पढ़ना है बातचीत, जिनको बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। उसके बाद इसमें पढ़ना है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरिनी जी ने ये लिखा है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति आपको पढ़नी है, जो जयप्रकाश नारायण जी की लिखी हुई कहानी है। उसके बाद अर्ध नारेश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता है। उसके बाद आपको पढ़ना है रोज, सचिदानंद हरिनंद व्याकम गे ने जो है लिखा है। उसके बाद एक लेख एक पत्र भगत सिंह का लिखा हुआ है। ओ सादानीर जगदीश चंद्र मासूर सिपाही की मां मोहन राकेश प्रगति और समाज नवर सिंह। उसके बाद जूठन जो है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये कविता है। ये सारी कविताएं जो हैं, ये सारी कहानी जो है आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ से जो है आपको मैं बता दूं कि पूरे जो है यहाँ से आप लोगों को 30 से 40 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। यानी टोटल जो एग्जाम होता है, यानी कुल जो नंबर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। आप लगा दीजिए कि 30 से 40 नंबर जो है यहाँ से मिलेगा, और 50 से 60 नंबर वाला जो काम होगा ना वो आप लोगों का मतलब 50-50 पकड़िए, यहाँ से 50 क्वेश्चन आना है, और ग्रामर वाले पार्ट से यानी जो भी हम लोगों का व्याकरण वाला पार्ट है उस व्याकरण वाले पार्ट से भी 50 नंबर का काम होगा। तो व्याकरण में सब कुछ आपको पढ़ना है, यानी आपको संज्ञा पढ़ना है, वहां पे आपको सर्वनाम पढ़ना है, वहां पे आपको क्रिया के बारे में जानना है, वहां पे आपको क्रिया विशेषण के बारे में जानना है। यानी ग्रामर से 50 क्वेश्चन आएगा और इस पूरे चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन आएगा। अब इस चैप्टर के अंदर से आप लोगों को क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़नी है, ये सारी डिटेल जो है मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाऊंगा, और एक एक करके पूरा कहानी, जिस तरीके से कहानी होती है ना उस पूरी कहानी को जो है मैं आप लोगों के साथ जो है रख दूंगा, और पूरा कहानी जो है एक एक करके मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ताकि इस 50 में से जो है हम लोगों का कम से कम 40 प्लस नंबर जो है आ जाए। ठीक है,
सेम कहानी इंग्लिश के भी साथ करनी है। और बच्चे जो है यहाँ कुछ जो है डर जाते हैं, यहाँ जो है थोड़ा सा हताश हो जाते हैं कि इंग्लिश में जो है हमें कैसे करना होगा। तो इंग्लिश में भी आपको जो है चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, बिना चैप्टर पढ़े काम नहीं होगा, क्योंकि 50 नंबर यहाँ से भी आएगा और 50 नंबर जो रहेगा वो ग्रामर वाला पार्ट रहेगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि खाली हम लोग ग्रामर वाला पार्ट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं भैया। ग्रामर के साथ साथ आपको बुक वाला भी पढ़ना पड़ेगा, और बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पे चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड द कल्चर, उसके बाद है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके बाद है भारत इज माई होम, उसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके बाद है अ पिंच ऑफ सुफ, उसके बाद है नाउ द लिव इन द फॉलिंग फास्ट, उसके बाद है आई हैव टू ड्रीम, उसके बाद है ओड टू एथम। ये सारी चैप्टर को जो है मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाऊंगा। द शोल्डर, ये सारी चैप्टरों को मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को जो है ये 50 में से 40 नंबर का जो काम है वो कम से कम हो जाए, ताकि जो ग्रामर में भी अगर आप 30-40 नंबर ले आइएगा तो आपका काम बन जाएगा। कम से कम भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि 200 का जो एग्जाम होता है ना, कम से कम आपको जो है 170 लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी भी कंपटीशन में जो है इसके द्वारा जो भी फॉर्म निकलता है उसको आप भर पाइएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग जो है बस 33 नंबर ले आएंगे और पास हो जाएंगे भैया। तो बस जैसे आप आरटीआई पास करके अभी भी भटक रहे हो, सेम इसको भी पास करके तुम भटकते ही रह जाओगे, क्योंकि इसमें बस पास होना जरूरी नहीं है, कम से कम इसमें अच्छे नंबर लाना जरूरी है। कम से कम भैया 70-80 नंबर जब आ जाएगा तभी जाके जो है आपका काम बनेगा, और तभी जाके जो है आप जो है किसी भी गवर्नमेंट ऑफ जॉब का जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि इससे जो है हम लोग किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि एक मेरा स्टूडेंट है, उसने जो है सेम आईटीआई किया, आईटीआई के बाद जो है उसने इंटर किया, इंटर के बाद जो है उसने डीएलएड किया, है ना, डीएलएड किया, और डीएलएड के बाद जो है उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया है, और टीआरई 3.0 में जो है उसका सिलेक्शन भी हुआ है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी रह गया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीएलएड के बाद उसने सीटेट भी दिया था, ये भी लिख दीजिए, सीटेट और पेपर 1 भी जो है उसने दिया था। ये सारी कहानी को उसने कंप्लीट किया, आईटीआई किया, इंटर किया, आईटीआई से इंटर, है ना, उसके बाद डीएलएड दिया, डीएलएड के बाद उसने सीटेट दिया, सीटेट के बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो उसका सिलेक्शन भी हुआ है फाइनली। तो आप लोग भी जो है ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर जो है जुड़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं एक बैच जिसका नाम रहेगा आईटीआई लैंग्वेज एग्जाम 2025। इसमें जो है आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगी, जैसे कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा, लाइव क्लासेस मिलेगी। इसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा। मान लीजिए पढ़ते समय कोई दिक्कत आ गई, कोई डाउट आ गया, तो आप क्या करते हैं, अमूमन जो है YouTube पे उसको टाइप करके लिखते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये दिक्कत आ रही है। लेकिन जब इस ऐप में आप आइएगा तो यहाँ पे एक बहुत मस्त फीचर है जिसका नाम है वॉइस कॉल अवेलेबल। मतलब आप जो है मेरे को लाइव सेशन में मेरे से बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग फोन में बात करते हैं ना, उस तरीके से आप मेरे एप्लीकेशन के साथ अगर जुड़िएगा तो आप लाइव सेशन में मेरे से बात कर पाइएगा। जैसे फोन में हम लोग बात करते हैं कि जो भी आपको पूछना होता है फोन करके आप पूछ लेते हैं ना, सेम उसी तरह जो है ये वॉइस कॉल का भी जो है हमारे पास वहां पे अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ और नोट्स जो है हर एक क्लास के बाद आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसका जो फीस है वो 6 मंथ के लिए रहेगा। मतलब एग्जाम तो आपका मई या जून में, अप्रैल या मई में होगा, मे भी मान लो अप्रैल मई में ना हो, कहीं मई और जून में चला जाए। तो ये पूरा जो कोर्स रहेगा 6 महीने का रहेगा, और 6 महीने में मात्र आपको 599 देना है। यानी अगर पर मंथ के हिसाब से बात करें तो आपको 100 रुपए फीस लगेगा। बस आप 100 रुपए की फीस में जो है पूरा सिलेबस को मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये नया बैच जो है आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे संपूर्ण क्लास जो है आप लोगों को कराई जाएगी, और संपूर्ण जानकारी जो है आप लोगों को दी जाएगी मात्र और मात्र 599 रुपए में। अगर आप चाहते हैं इस बैच से जुड़ना तो सबसे पहले जो है आप जो है ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर लीजिए, या इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए, ताकि जो है मैं आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ अगर आपको जानना है तो मैं आपको कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है,
प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है ये नाम जो है इसको सर्च करना है दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस, है ना, या आप जो है कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में ना मिल के आपको जो है वो आता है, कहते हैं डिस्क्रिप्शन आता है, वहां पे से भी जो है आप इस चीज को ले सकते हैं और वहां से भी जो है आप हमारे साथ डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो सकते हैं। कोई अगर इशू आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, तो मेरे नंबर के साथ जो है आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप जैसे ही उस पर सर्च कीजिएगा ना, आप जैसे ही सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे, तो आपको जो है इंटरफेयर दिख जाएगा। इंटरफेस जो है इस तरीके का दिखेगा, आपको यहाँ पे दिख पा रहा है दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस apex.com एजुकेशन लिख के होगा। आप सर्च करना, देखिए जैसे यहाँ पे सर्च किया गया है, आपको भी सर्च करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जो है मैं सारी जानकारी आपको वहां पे दे दूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप इस नंबर पे मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।